गुरु गोविंद दोहू खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कुछ ऐसा ही हुआ है प्रेमानंद जी के शिष्यों के साथ में। इस वक्त मेरे साथ पारस और काजल मौजूद हैं, जिनके जीवन में प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत सारे बदलाव लाए और ऐसे बदलाव जिन्होंने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं प्रेमानंद जी महाराज के दो शिष्यों से कि उनकी ज़िंदगी कैसे बदली महाराज जी ने। सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। ये बताइए कि बहुत कुछ बदलाव लोगों ने हाल फिलहाल में देखा है जब से उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचनों को सुनना शुरू किया। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि आपके जीवन में ये बदलाव कैसे आया और कब आया? श्री हरिवंश, मेरे जीवन में ये बदलाव 2024 से आप कह सकते हो नवंबर से मैंने महाराज जी को सुनना शुरू करा, जहाँ मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हुए। जैसे कि मैं चीज़ों को समझने लगा कि लाइफ में क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे कि आज की जनरेशन सब पार्टी कर रही है, घूम रही है, अभक्ष पदार्थ खा रही है, गलत आचरण कर रही है। मैं भी उनमें से ही था, बट महाराज जी को सुनने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आए इस तरीके से। और अपने रिश्ते को मैं समझ पाया कि एक पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। उससे पहले मुझे नहीं पता था इस रिश्ते को किस तरीके से अपने जीवन में लिया जाता है। महाराज जी ने ये सब चीज़ें हमें सिखाई हैं। इसलिए एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है आपके जीवन के अंदर। ऐसी इनके साथ भी हुआ है बहुत सारा कुछ, काजल के साथ। काजल, अपनी दीक्षा महाराज जी से मिलने के बाद मतलब ली थी, शादी से पहले ली थी या शादी के बाद ली थी? नहीं, श्री हरिवंश, दीक्षा अभी मेरी हुई नहीं है, लेकिन अभी आफ्टर 2 मंथ्स देन उसके बाद दीक्षा होगी। बट ये है कि महाराज जी को अब सुनते हैं और जैसे भी चेंजेस आए हैं मेरे हस्बैंड के, तो मतलब अनएक्सपेक्टेड में हम सोच भी नहीं सकते, मतलब ऐसे चेंजेस के ये भगवान की तरफ चले जाएंगे। मेरे लिए तो श्री जी ने मतलब मुझे सब कुछ दे दिया, तो मैं अब अपना सब कुछ उनको देना चाहती हूँ। मतलब उनकी नाम, मतलब सारा दिन उनका नाम लेना, उन्हीं को सब कुछ समर्पित करना, जो है लाइफ में जो भी करते हैं, मतलब अब तो बस वही हैं जो भी हैं, मतलब हमारे हर काम को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर। जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत बदलाव आया, आपने वो बदलाव इनके अंदर में क्या क्या देखा है? कुछ पॉइंट्स में बताइए कि ये बदलाव मैंने इनके अंदर देखे कि जब से ये प्रेमानंद महाराज जी के साथ जुड़े उनके जीवन में ये बदलाव आ गए। ये तो पूरे ही चेंज है, मतलब लाइक ये जैसे खाना खाते थे चिकन एंड ऑल, तो अब ये नहीं खाते हैं। और पार्टीज़ करना, मतलब और मतलब आपस में थोड़ी सी अनबन, तो अभी अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ों को। मतलब अब नहीं होती हैं वो चीज़ें। तो मेरे लिए तो मैं कहती हूँ ना, एकदम ड्रास्टिक चेंज है मेरे लिए, तो बहुत ही बड़ी बात जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती लिटरली कभी। मतलब महाराज जी ने आप दोनों के जीवन में भले भले आपके जीवन में पहली बदलाव लाना शुरू किया, लेकिन आप दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में भी बदलाव लाया। हाँ, Yes. बिल्कुल, बहुत सारे बदलाव हैं शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर हमारे। एक पति पत्नी का जो धर्म है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग, आप देख सकते हो कि लोग कैसे आप पार्टी कर रहे हैं साथ में, पति पत्नी साथ में पार्टी कर रहे हैं, बच्चों को भी साथ लेके जा रहे हैं। बट ये जीवन इसलिए नहीं मिला है आपको, ये जीवन भगवान का नाम लेने के लिए मिला है। ये हमें गुरुदेव ने सिखाया है। सबसे पहले हमारे अंदर यही चेंज आए, नाम के प्रभाव से ये सारे बदलाव आपके अंदर आते हैं और ये आपको गुरु कृपा से ही मिलता है। और जब पहली बार आपने राधा नाम लिया तब क्या क्या लग रहा था उस वक्त में? या जब मैं ये चीज़ भी और पूछूंगा, एक तो ये कि राधा नाम जब आपने लिया वो, और जब पहली माला आपने पूरी की तब कैसा अनुभव था? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं महाराज जी को सुनने लगा तब तक मेरी लाइफ में भगवान हनुमान जी, ठीक है, और भोलेनाथ थे। तब तक मैं राधा रानी पे इतना मेरा उनकी तरफ नहीं था आकर्षण। मैं शायद, हो सकता है, जब महाराज जी से जुड़ा था, महाराज जी को सुनने लगा था, तब मैं मंगलवार के व्रत रखा करता था। हनुमान जी को बहुत मानता था, मंगलवार के व्रत रखता था। और शंकर जी का भक्त था, तो सुबह जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाता था। मुझे राधा नाम का बिल्कुल भी अर्थ नहीं पता था। महाराज जी को सुनते सुनते ही और भोलेनाथ की कृपा से ही मेरे जीवन में ये नाम आया। और जब ये नाम आया तो उसके बाद मैंने असली परिवर्तन देखे अपने जीवन के अंदर। राधा नाम की जब मैंने पहली बार माला जपी थी, तो मुझे इतना पता है कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं तो बिल्कुल अंदर से आपके ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल आपका मन इतना निर्मल हो जाता है, इतना निर्मल होता है, आप सोच नहीं सकते। अगर कोई इंसान सोचता है कि उसको सांसारिक सुख, पैसा, गाड़ी, इसमें सुख है, ये सुख नहीं है। जो नाम में सुख है वो कहीं नहीं है सुख, खाली इस राधा। और ये ऐसा पात्र है जो सिर्फ कृपा से ही मिल सकता है आपको। खाली अगर मैं किसी को समझाऊं
तो वो मेरे कहने से नहीं समझ सकता इस नाम को। जब तक उस पर कृपा नहीं होगी तब तक वो इस चीज़ को कभी नहीं समझ सकता। और जब महाराज जी से आपकी पहली बार मुलाकात हुई थी तब कैसा अनुभव रहा? घायल हो गया था बस में, समझ लो आप। मैं जब पहली बार मिला था तो 18 फरवरी को मैंने महाराज जी को पहली बार दर्शन करे थे उनकी पदयात्रा पे। तो मैं 1 घंटे तक ऐसे बैठा रहा था वहाँ पे जहाँ मैं मिला था, मैं हिल नहीं पाया था अपनी जगह से, कि मैंने साक्षात ऐसा लगता है कि राधा रानी और कृष्ण भगवान को साथ में देख लिया था। ऐसा स्वरूप है उनका। आप दोनों ने साथ में दर्शन किए थे या अलग अलग किए? पहले तो इन्होंने ही किए थे, फिर उसके बाद मैंने जब बाद में किए। पहले मैं गई अकेले गई थी वृंदावन, तो मुझे नहीं मिले महाराज जी, तो मैंने कहा मेरा बैड लक। फिर दोबारा गई मैं उसके बाद, तब महाराज जी को गए हुए मतलब वहीं से निकले हुए जस्ट 3 to 4 मिनट्स ही हुए होंगे, तो फिर इतनी भीड़ थी कि मैं वहाँ महाराज जी तक पहुँच ही नहीं पाई। फिर मैंने कहा यार मेरा कितना बैड लक है। लेकिन उसके बाद फिर जब मैं इनके साथ गई, मेरे को महाराज जी के दर्शन हुए और हमारा बच्चा हमारे साथ में था। जब दर्शन हुए तो मतलब लिटरली मैं रो रही थी और मैं जंप कूद रही थी वहाँ पर कि महाराज जी दिख गए फाइनली। इतनी खुश थी मैं, मतलब मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि बस कैसे भी करके मैं उनके पास से ले जाऊँ। ऐसे लग रहा था कि उनको छू लूँ एक बार ऐसे। ये बदलाव मतलब कि ऐसे बदलाव हैं कि अभी मेरा बेटा 6 साल का है, उसके जीवन में मैं ऐसे बदलाव देख रहा हूँ महाराज जी को सुनने से। अभी वो बच्चा इतना समझ नहीं सकता, सिर्फ राधा नाम का प्रभाव है खाली ये कि मेरा बच्चा आज सुबह शाम उसको चाहे पता नहीं है क्या है, बस वो राधा राधा करता है, क्योंकि वो सबको जाके कहता है कि मेरे पापा तो राधा रानी के हैं मेरे। और मैं आपको बताता हूँ एक इंसिडेंस, अभी परसों मेरे साथ हुआ। मैं सब्जी लेने गया उसके साथ, तो वहाँ पे सब्जी की दुकान पे महाराज जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो वो दुकानदार को कहता है भैया हमारे गुरुजी की फ़ोटो आपने लगा रखी है। तो हाँ, उसने कहा, कह रहे वो तो मेरे गुरुजी हैं। कह रहा नहीं, वो मेरे गुरुजी भी हैं, मेरे पापा बहुत प्यार करते हैं उनसे। आप राधा राधा करते हो? वो कह रहे हाँ मैं करता हूँ। कह रहे हाँ मेरे पापा भी राधा राधा करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये प्रभाव कितना बड़ा है नाम का। हमें कुछ सिखाना नहीं पड़ रहा उस बच्चे को, कुछ नहीं बताना पड़ रहा कि तू कर, वो अपने आप ही शुरू हो रहा है सब कुछ लाइफ में उसकी। उसका अपने आप प्रेम शुरू होना महाराज जी से ही नहीं, राधा वल्लभ लाल से, हरिवंश चंद्र महाप्रभु से, वो अपने आप धीरे धीरे समझने लगा है सारी चीज़ों को। हमें कुछ नहीं समझाने पड़ रहा, वो देखता है हमें और सीख जाता है हर चीज़ को। हम कोई भी आरती करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो थोड़े टाइम बाद गुनगुना रहा होता है, देखता हूँ उसे 1-2 दिन बाद वो गुनगुना रहा होता है हमारे साथ में। ये प्रभाव ऐसा है कि इसमें साथ संगत जो है वो बहुत बड़ा रंग दिखाती है। आपके साथ जो लोग हैं वो ऑटोमेटिक वो भी बदलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा बताया कि बहुत सारे जीवन में आपके बदलाव हुए, लेकिन बदलाव सबसे पहला जो बदलाव आता है आपके जीवन में वो आता है जब आप वृंदावन जाते हैं। कुछ लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं, कुछ लोग एक ट्रिप के लिए जाते हैं। जब आप पहली बार वृंदावन गए थे तो आप किस लिए गए थे, कि महाराज जी के दर्शन करने हैं या सिर्फ वृंदावन जाके घूम कर आना है? मेरे अंदर बदलाव तो महाराज जी को सुनने से ही आ गए थे। जाने के बाद तो मैं इतना आकर्षित हो गया कि मैं उनके बिना अपना जीवन शायद सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैंने जाने के बाद दीक्षा लेने के लिए सोचा। पहले मैं अपने गले में रुद्राक्ष पहनता था, भोलेनाथ को मानता था, और मैं कहता था मैं कभी नहीं रुद्राक्ष उतार सकता, कभी रुद्राक्ष नहीं उतारूंगा। मुझे नहीं पता मेरे गले में कब तुलसी आ गई, तुलसी माला कब मेरे गले में आ गई, मुझे खुद नहीं पता लगा। मैं सुन रहा था महाराज जी को, बदलाव मेरे अंदर तभी आ गए थे। मगर वहाँ जाके जो साक्षात उनको देखने के बाद जो प्रेम प्रकट हुआ अंदर, वो प्रेम का अनुभव मैं मतलब कि कैसे शब्दों में बयां करूँ मैं आपको, कैसे वो एक अलग ही अद्भुत प्रेम है। लोग फ़ोन में सुन सुन के ही सुधर रहे हैं, जाने के बाद तो कुछ और ही हो जाता है। बट हाँ, जो लोग को नहीं लगता उनको जाना बहुत ज़रूरी है, उनको जाना चाहिए। महाराज जी के दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं। साक्षात इस वक्त कृष्ण जी और राधा रानी का रूप है वो। अगर आप गुरु का मतलब समझ सकते हो तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, आपको पता ही होगा ये। तो ये साक्षात परम ब्रह्म है गुरु। तो गुरुदेव के सिर्फ दर्शन मात्र से ही मेरे हिसाब से शायद एक जीव का भला हो सकता है। जो लोग समझते नहीं हैं इन चीज़ों को, उनको मतलब कि जिन पे कृपा नहीं हुई वो इस पात्र को समझ भी नहीं सकते इतनी आसानी से, क्योंकि ये सब कृपा का पात्र है। जो मेरे साथ हो रहा है ये सब कृपा है, ये मेरे बल से कुछ नहीं है। आप कितना आप मेरे से पूछोगे तो कि मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा। मुझे नाम भी नहीं पता था कि राधा नाम क्या होता है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था राधा नाम क्या होता है। मेरे जीवन में था ही नहीं ये नाम। कब ये नाम ऐसा जीवन में उतरा कि आज इस नाम से बड़ा कुछ है ही नहीं। तो ये सब कृपा का ही पात्र है। मेरे को लगता है कि अगर आप पे कृपा होगी तो ही आप इस चीज़ को समझ सकते हो, वृंदावन का महत्व समझ सकते हो। नहीं तो अभी भी लोग देख रहा हूँ मैं, वृंदावन जाते हैं वो लोग पूरी तरह से श्रद्धा से नहीं जा रहे हैं। उनका जाना एक पिकनिक स्पॉट है। मैं जब जाता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ शायद 70% लोग
पिकनिक स्पॉट समझ के आए होते हैं। महाराज जी की जब भी यात्रा निकलती है तो हर लोगों के हाथ में फ़ोन होते हैं, वो फ़ोन से उनको कैप्चर करने आ रहे हैं, बट उनके दर्शन सच्चे दिल से अगर करने जाओगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा आप पे। लोगों को अपने फ़ोन भूल जाने चाहिए उस वक्त बिल्कुल। लोग सिर्फ रील वायरल करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे जा नहीं, ऐसा नहीं है, चलो ठीक है जा रहे हैं, उनकी श्रद्धा है, कोई नहीं, इसी बहाने उनकी कृपा तो होगी, कम से कम जाएं। मगर वो अगर ये सब छोड़ के अगली बार दर्शन करेंगे तो उन पे सच्ची कृपा हो पाएगी। स्त्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने पति के साथ में उसके हर सुख दुख में साथ रहे। तो इनके जो भक्ति की जो यात्रा है, इसमें आप कितना साथ दे पाती हैं? मैं तो बिल्कुल साथ हूँ। लाइक जब इनकी दीक्षा होनी थी तो वहाँ दीक्षा में भी पहले बोलते हैं कि आपकी वाइफ एग्री हैं, तो मैंने बोला मेरे लिए तो इससे बढ़कर कुछ और है ही नहीं। मतलब मैंने बताया ना, मैं पहले इनको बोलती थी चलो वृंदावन चलते हैं, वृंदावन चलते हैं, तो तब इनका मतलब इंटरेस्ट भी नहीं होता था। लाइक नहीं आप चले जाओ, आप चले जाओ, ठीक है, फिर मैं चली जाती थी। तो अब मैं कहती हूँ मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं श्री जी से, उन्हें सब कुछ पता था, तो उन्होंने मुझे ना पूरा पैकेज, मतलब इतना इतना नहीं दिया उन्होंने। वो कहते ना कि तू तो मुझसे एक फूल मांग रहा है, लेकिन मैंने तो तेरे लिए पूरा गुलदस्ता ही रखा है, तो मुझे श्री जी ने पूरा गुलदस्ता ही दिया है वो। हाँ, तो इनको एकदम पूरा करके तब मुझे दिया वापसी, तभी हम दोबारा मिले कि हाँ ऐसा है, मतलब अब देख लो जैसा भी है। अब तो मैं उसके बाद कुछ कहने लायक ही नहीं हूँ, मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं नेगेटिव। जो श्री जी ने दिया सब कुछ अच्छा है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है ना तो मैं कहती हूँ इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, और होता भी है बाद में जब समझ आती है, तो उसमें ऐसा लगता है श्री जी आप सही हो, बिल्कुल आप कभी गलत नहीं हो सकते, आपने जो दिया है बिल्कुल बहुत अच्छा दिया है। एक चिंता लोगों को अभी भी रहती है या अभी भी होती है, महाराज जी के हेल्थ की। वो चिंता पूरे देश को है, साधु संतों में है। आप सब ने देखा कि सभी साधु संत जैसे उनकी तबीयत ठीक हुई वैसे लोग मिले। एक दिन अगर यात्रा बंद हो जाती तो लोग तकलीफ में आ जाते। भले ही वो रील के लिए आते हो, मैं इस चीज़ पे, भले ही वो रील के लिए आते हैं, लेकिन वो दर्शन करने तो ज़रूरी आते हैं। हमें आपने जो शायद उनके लिए, क्योंकि हम सब दिल्ली के पास है तो हम उनके दर्शन साक्षात कर लेते हैं जब हमें ज़रूरत लगती है कि नहीं अब हमारा मन विचलित है, हमें जाना चाहिए। लेकिन जो दूर से आते हैं उनको लगता है कि कभी हमारे फ़ोन पे रहें, जो हमारे द्वारा खींची हुई, तो शायद इस वजह से भी होता होगा। लेकिन जो चिंता अभी पूरे देश को है वो उनके हेल्थ की। एज ए शिष्य जब आप उनके इस शरीर को देखते हैं जो थोड़ा कमज़ोर होने लगता है, तब कैसे? क्योंकि कल या परसों की जो वीडियोस आई थी जब वो एक बूढ़ी मैया से बतिया रहे थे, तब भी वो उनके हेल्थ के बारे में बड़ी चिंता लोगों की हो रही थी। जैसे महाराज जी ने कहा कि नहीं आपसे पहले हम जाएंगे, तो सभी ने ऐसी मुंडी हिला दी कि नहीं महाराज जी। देखो, ये जब आप ये बात कर रहे हो तो ये बात करते हुए भी मेरा मतलब कि मैं अंदर से परेशान हो जाता हूँ सोच के कि महाराज जी के बिना हमारा जीवन कैसा होगा, हम सोच नहीं सकते कभी भी। तो उनकी हेल्थ से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सबको पता है वो बीमार तो हैं, ये तो सच्चाई है। देखो, ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है। मुझे लगता है शायद आज लाखों की संख्या पे मेरे जैसे भक्त, बहुत सारे लोग, मतलब कि मैं नहीं, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो महाराज जी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मेरे हिसाब से किडनी तो बहुत छोटी चीज़ है, बट हमें महाराज जी बार बार यही समझाते हैं कि यही असली जीवन है, यही है सब कुछ। जो उनका प्रारब्ध है वो उनको अपने ऊपर रखना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम थोड़ा शांत हो जाते हैं अपने मन को लेके। बट महाराज जी की हेल्थ, उनसे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है कोई स्वस्थ होगा। शायद अगर देखने में देखा जाए तो कोई स्वस्थ है उनसे ज़्यादा मेंटली, ना किसी चीज़ में मुझे लगता हमारे महाराज जी से कोई ज़्यादा स्वस्थ होगा। रात को 2 बजे उठ के आ जाना, पूरा दिन सत्संग करना, एकांतिक करना, उसके बाद सबको दर्शन देना, हर चीज़ करना, उनसे ज़्यादा स्वस्थ कौन है? ठीक है, चिंता तो मन में बार बार रहती है। हम बार बार इस विषय में दोनों मिलकर बात करते हैं कि महाराज जी के बिना तो हमारा जीवन हम कभी सोच भी नहीं सकते कैसा होगा। बहुत मुश्किल है हमारे लिए, चिंता तो बहुत ज़्यादा रहती है। आप देख ही रहे हो बार बार हर संत आ रहे हैं, हर इंसान जानता है कि उनका होना कितना ज़रूरी है इस वक्त। कितने सारे लोग उनसे जुड़ रहे हैं, कितने, मतलब कि कितने लोगों के अंदर परिवर्तन है, कितने सारे लोग हैं। आपकी आंखों में आंसू आ गए थे? हाँ ऐसा है, विषय ही ऐसा है, सही बात है। हाँ बस अभी हम रिसेंटली अभी वृंदावन गए थे, तो बरसाने में ही कुछ लोग मिले थे, तो उन्होंने बताया लाइक वो महाराष्ट्र से बाइक से आ रहे हैं। तो महाराज जी उस दिन नहीं आए थे, मतलब परिक्रमा वहाँ पे यात्रा पे। तो उसके बाद मतलब ऐसे था कि वो लोग परेशान थे, तो उन्होंने कहा अब हम एक दिन और रुकेंगे। तो पहले तो मैं यही सुन के हैरान कि महाराष्ट्र से बाइक पर आ रहे हैं, और कई लोग ऐसे थे वो 4-4 दिन वेट कर रहे थे कि 4 दिन से महाराज जी नहीं आए हैं, तो अब तो हमें आज जाना ही पड़ेगा या कुछ भी है। मतलब महाराज जी से बेसिकली मिलने के लिए लोगों को इतना ज़्यादा
जुनून है कि मतलब देख लूँ, बस एक बार देख लूँ। और जब मैंने देखे थे ना पहली बार महाराज जी को, तो जब मैंने उनको रात में देखा तो लाइक चंद्रमा एकदम सफ़ेद होता है ना, वैसे एकदम वो इतना मतलब उनका स्वरूप ही बिल्कुल अलग है। मतलब उनको एक बार देख लो ना तो उनको पता चलता है कि राधा नाम का कितना तेजस्व है उनके चेहरे पे। तो और फिर जब अगले दिन ही पता चला हमें महाराज जी कि सुबह भी आ रहे हैं, ओ मैं तो इतनी खुश कि मैंने कहा वाह, जब पहले नहीं मिले तो नहीं मिले, अब मिल रहे तो 2-2 बार। और फिर जब मैंने सुबह देखा उन्हें तो उनका चेहरा इतना लाल था, जो सूरज होता है ना, सूरज तो एकदम मतलब ऐसे लग रहा था कि यार सब कुछ इन्हीं में समाया हो, जैसे मतलब कि बस मैं इन्हें देखती रहूं, इतना मतलब ऐसा स्वरूप है उनका। मतलब हम सब के लिए वो एक बहुत भारी क्षण थे जब उन मतलब डायलिसिस के बाद जब भी उनके शरीर में बदलाव आते हैं तो पूरा समाज या पूरा देश जो कहते हैं कि वो जो भी उनको सुनता भी हो नहीं सुनता, लेकिन वो चिंता में रह जाता, क्योंकि वो स्वरूप वो देखना नहीं चाहता। कई बार ऐसे होते हैं ना कि नहीं, हम तो भगवान को ऐसे ही देखना चाहते हैं। तो वो वाला स्वरूप जो होता है, जो आप जब देखते थे और जब हल्का सा बदलाव आप जब आते हैं, तो एक एज ए शिष्य आपको कैसा लगता है? जब भी आप जैसे महाराज श्री का जब भी आप चेहरा देखते हैं नॉर्मल डेज पे, या जब डायलिसिस के बाद जब उनके शरीर पे जब बदलाव देखते हैं, तब क्या बीतती है आपके ऊपर? बहुत बुरा लगता है। मतलब कि वो इतना कष्ट सहते हैं और उसके बाद भी इतना प्यार करते हैं हम सब लोगों से कि वो फिर भी आ जाते हैं। आप देखो उनका फेस कितना, उनकी आंखें भी नहीं खुल रही होती, फिर भी वो उठ के आते हैं, परिक्रमा में आते हैं, एकांतिक करते हैं। किसके लिए करते हैं? हम सबके लिए करते हैं। तो बहुत अंदर से बहुत दुखता तो है ही, बहुत ज़्यादा दुखता है, बट महाराज जी कहीं ना कहीं संभाल लेते हैं हमें, कहीं ना कहीं संभाल लेते हैं। अब ये दुख का विषय तो है ही बहुत ज़्यादा, बट फिर भी महाराज जी ने हमें ये कह के, मतलब कि कैसे कहूँ मैं, कि उन्होंने हाँ इतना कर रखा है कि समझा रखा है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, हमेशा रहेंगे हम। तो मैं सोच ही नहीं सकता, इसलिए मैं अपने मन में इस बात को लाता ही नहीं। मेरे को लगता है कि महाराज जी मेरे साथ हमेशा रहेंगे। जी बिल्कुल। और वो जो हंसती हुई छवि जो दिखती है जब वो ठहाके लगाते हैं, बस तो ऐसा लगता होगा कि मुझे लगता है शिष्य के लिए तो सबसे बड़ा मतलब यही होता है कि महाराज जी ऐसे ही हंसते रहें, है ना? बहुत बड़ी बात है, हम तो चाहते हैं बस महाराज जी ऐसे ही हंसते रहें बस। और उनका रोज सत्संग सुनते हैं, वो हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। प्रसन्न मुद्रा में देखा होगा आपने उन्हें, कभी भी अगर इमोशनल होते हैं तो वो भगवान के नाम पे ही होते हैं, बाकी उन्हें कोई भी चीज़ इमोशनल नहीं कर सकती। हमेशा प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं, वो खुशी रहती, कितना भी दर्द हो वो कभी भी नहीं दिखा। हमें समझ आता है, हमें दिखता है कि महाराज जी कितना दर्द में, बट वो कभी नहीं कहते। तो हमें पता है ये चीज़ बहुत अंदर से हर्ट करती है बार बार देख के कि महाराज जी कैसे, मतलब कि ऐसे। फिर समझ आता है कि वो तो खुद ही भगवान का रूप है, तो ही कर पा रहे हैं। नहीं तो हम जैसा इंसान, मेरे को लगता है शायद मुझे, अगर मेरा गला भी ख़राब होता है तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ काम की। एक दिन में ही गला ख़राब है, हम छुट्टी कर लेते हैं। और वो पिछले 20 साल से एक डायलिसिस के पेशेंट होने के बावजूद वो अपना नियम कभी नहीं छोड़ते। तो वो सारा भगवान का नाम, राधा नाम का प्रभाव है सारा का सारा ये। इसके साथ साथ में क्योंकि बहुत सारी सीख उन्होंने हमारे जीवन में अपने सत्संग के माध्यम से दी हैं, तो ऐसी कौन सी सीख आपको हमेशा याद रहती है? जो सीख है सबसे ज़्यादा सीखने वाली, देखो परम लक्ष्य मनुष्य जीवन के लिए जो है वो भगवान को प्राप्त करना ही है। 84 लाख जोनी भुगतने के बाद आपको एक मनुष्य जन्म मिलता है। तो महाराज जी की सिखाई हुई यही बात हमारे जहन में बार बार रहती है कि ये जीवन अपनी भोग वासना के लिए नहीं मिला है, इन सब चीज़ों के लिए नहीं मिला है। परम लक्ष्य हमारा भगवान को पाना ही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी आज हर एक छोटी गलत चीज़ करते हुए मैं, मतलब कि सोचता हूँ कि कहीं पे भी मेरे अगर सर्कल में भी कोई है, मेरे साथ बैठा है, किसी भी तरह की कोई बात कर, बहुत सारी चीज़ें बदल दी उन्होंने जो माइंड में हमेशा रहती हैं किसी भी तरह की। आज मतलब कि बचपन पहले पता ही नहीं था कि अगर चींटी भी पैर के नीचे आ जाए तो पता नहीं लगता था, आज चींटी भी आती है तो डर लग जाता है कि मर गई। तो उन्होंने ये सब चीज़ें समझा दी ना कि क्या आपको किस लिए मिला है ये जीवन, ये बहुत ज़रूरी था। मतलब कि वो कहते हैं एक चींटी भी अगर है तो उसमें भी वही आत्मा है और आपके अंदर भी वही आत्मा है। आप ये मत सोचो कि वो छोटी है तो उसके अंदर आत्मा नहीं है। बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि हर चीज़ का तोड़ सिर्फ नाम जाप है। आप नाम जाप करो, उससे सब कुछ आपको श्री जी सब कुछ दे देंगे। आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी की वो इतनी प्यारी, मतलब इतना प्यार करती हैं वो अपने भक्तों से, तो सब कुछ ही वहीं से मिल जाता है बस मतलब लेकिन देश ये चाहता है, क्योंकि महाराज जी का ये प्रण है कि जब तक शरीर है तब तक वो वृंदावन में है, लेकिन देश उन्हीं के सत्संगों के माध्यम से उनको सुन पाता है। कई लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में महाराज जी का सत्संग हो,
कभी ऐसा जीवन में ऐसा लगा कि क्योंकि गुरु का आना आपके घर पे बहुत बड़ी बात हो जाती है, कभी ऐसा लगता कि महाराज जी से वो मुलाकात जहाँ कोई नहीं हो, सिर्फ महाराज जी और आप हो, ये तो- अपने दिल की बात वो कह पाए आप? ये तो हर शिष्य चाहता होगा, बट अगर आप मेरी जगह पे आके पूछोगे तो महाराज जी मेरे साथ तो रोज़ ही होते हैं, हर वक्त होते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरे माइंड में चलता और महाराज जी मुझे एक ही मिनट में आंसर ना देते हैं उसका, हमेशा मेरे साथ होते हैं। ये तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि महाराज जी हमारे साथ हैं, हम एकांतिक, बट कौन नहीं चाहता कि महाराज जी उनको छुए। हम नहीं चाहते, हम वीडियो देखते हैं महाराज जी किसी बच्चे को गले लगा रहे हैं, मन भर आता है पूरा कि ये हमारे जीवन में अगर हमें ये मिल जाए तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मगर वैसे आप पूछोगे तो महाराज जी हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा। कोई भी प्रश्न होता है मन में, एक मिनट में आंसर मिल जाता है, कभी सोचना नहीं पड़ता। ऐसी कई बातें होती हैं, मैं इससे बात करता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन आ रहा है मन में, ऐसा हो रहा है, बार बार ये विचार आ रहे हैं, बस आधे घंटा, एक घंटा या शाम या रात पता लग जाता है आंसर, अपने आप ही महाराज जी पहुँचा देते हैं आंसर, कैसे भी थ्रू, किसी भी थ्रू। इन एनी वे, मतलब चाहे वो इंस्टाग्राम की रील ही क्यों ना हो, तो मतलब फ़ोन खोलते ही ऐसे लगता है कि वो रील आ गई, मतलब और हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ऐसे मानो तो कहते हैं ना सब कुछ है, और वही है। हम दिल से उन्हें याद करते हैं, दिल से नाम जाप करते हैं, तो मतलब जैसे महाराज जी भी कहते हैं कि मतलब इतने शिष्य हैं, क्या उनको पता होगा कि हम उनके मतलब भक्त हैं, हमने बोले। तो वो कहते हैं कि अगर मेरी नज़र नीचे भी है ना, तो भी मुझे मेरे बच्चों का पता है, मतलब। और वो चीज़ हमें साक्षात्कार होती है, मतलब ऐसा फील कर पाते हैं हम लोग, इसलिए। अभी महाराज जी हमेशा, मैं कहता हूँ आपको, देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि अब उनके हम शिष्य हैं। हमारे मन में भी पहले जब महाराज जी ने नहीं बोली थी ये बात आई कि महाराज जी की क्या हम उनके चिंतन में आते होंगे, तो महाराज जी ने एक दिन बोला कि मेरे शिष्य जो दूर हैं मैं उनके भी हमेशा साथ हूँ। और फिर हमने उसी को महसूस किया कैसे साथ हैं वो, इस वक्त भी साथ हैं। ये बोलने की शक्ति कौन दे पा रहा है, ये कहाँ से हम इस रास्ते में कहाँ से चल पा रहे हैं, सब महाराज जी की कृपा तो है। और क्या है इसके अंदर, इससे बड़ा महाराज जी का और क्या हो सकता है हमें। इवन अगर कोई और टॉपिक हो तो हम ऐसे इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते विदाउट प्रिपरेशन। और ये मतलब आप कभी भी कोई भी कहीं भी पूछ ले तो हम इतने दिल से खुश होके, और दिल से जो भी है मन से सब सच्चा सच्चा, मतलब उनका तो टॉपिक ऐसा है कि अगर हम शुरू करें तो बंद ही नहीं होता, इतना आनंद ही आनंद। मतलब दिल्ली से वृंदावन आ जाता है, हम वृंदावन जाते हैं स्कूटी पे, हम दोनों जिम से निकलते हैं रात को 10 बजे, मैं इसको घर से पिकअप करता हूँ और हम स्कूटी पे जाते हैं। हमारा टॉपिक शुरू होता है चलते चलते महाराज जी का, और ख़त्म होता है धाम पे जाके सीधा 2-2.5 घंटे स्कूटी में सिर्फ महाराज जी की बातें हो रही होती हैं कि वहाँ जाके हम एक थोड़ा शांत हो जाते हैं कि चलो अब धाम आ गए, अब अपनी दिनचर्या में लगते हैं। बट रास्ते में सिर्फ महाराज जी की बातें होती हैं, कैसे समय बीतता है पता ही नहीं। पूरा दिन करा लो, पूरी रात करा लो। हमसे रात को ऐसा होता है कि महाराज जी के विषय में हम बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं 2 बज गए, हमें सो जाना चाहिए अब, अगर ये टॉपिक नहीं तो ख़त्म नहीं होने वाला। बातों से बातें निकलती रहती हैं, अनुभव होते रहते हैं, कृपा दिखती रहती है। कहाँ पे कृपा नहीं दिखती श्री जी की, हर जगह हर सिंगल, मतलब कि कुछ भी हो लाइफ के अंदर, सुबह काम से लेके रात तक, हर दिन अपना होने का प्रमाण देते हैं भगवान, हर एक बार। आगे आने वाला जीवन आप कैसे देखते हैं? ये तो हमारे तो सोचने से कुछ नहीं होता, ये तो सब श्री, मतलब मैं भक्ति के मार्ग की बात कर रहा हूँ कि उस मार्ग को आप कैसे देखते हैं कि ये भी आगे का हमारे जीवन हाथ कैसे में देखते हैं? नहीं है कुछ भी। ये सब जो नाम ले पा रहे हैं हम, जिस सब श्री जी की कृपा से है। जब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिनका नाम ही नहीं पता था, आज मैं उनका नाम ले रहा हूँ, तो वो मेरे मन से तो आया नहीं है, वो कृपा से ही आया है। तो आगे क्या होगा क्या नहीं, ये कुछ नहीं कह सकते हम किसी भी चीज़ में। आगे हम नाम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ये पता है कि श्री जी ने जिसका एक बार साथ पकड़ लिया उसका साथ कभी नहीं छोड़ती वो। बट नाम ले पाएंगे, आगे भक्ति कैसे चलेगी, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं पता। क्योंकि मैं रोज़ बदलते देखता हूँ, कोई दिन बहुत अच्छा होता है, किसी दिन बहुत अच्छा नाम होता है, बहुत दिन भक्ति होती है, अगले दिन नहीं हो पाता, अगले दिन दिमाग उतना कनेक्ट नहीं हो पाता, बट फिर हो जाता है। तीनों गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की प्रवृत्ति चलती रहती है, समय के साथ बदलता रहता है सब। तो जब सतोगुण ज़्यादा होता है तो भक्ति बहुत अच्छे से होती है। अब संसारिक हमारे काम, मैं जिम में ट्रेनर हूँ, 10 तरीके के लोग मेरे से मिलते हैं, 10 तरीके की बातें होती हैं, काम है, हम भी फंस जाते हैं चीज़ों में थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी। फिर बाहर निकलते हैं तो अपने फिर वापस सतोगुण आ जाता है, तो फिर अपने भगवत कार्यों में लग जाते हैं। कोई दिन बहुत अच्छा जाता है, कोई दिन ऐसे भी निकल जाता है कि पूरा दिन हो जाता है कि 2 माला भी नहीं हो पाती ढंग से, नहीं हो पाती। कोई दिन बहुत अच्छा होता है, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे सोचने से ज़्यादा हो जाता है सब कुछ। तो इसलिए आगे का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, ये सब कृपा का पात्र है, हमारे बल से कुछ नहीं चल रहा। श्री जी चाहेंगी तो हम उनका नाम ले पाएंगे, श्री जी चाहेंगी तो हम वृंदावन जा पाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि हमारे बल से हमने सोच लिया रात को वृंदावन जाना है,
तो हमारे बल से नहीं पॉसिबल। श्री जी चाहेंगी तो ही जा सकते हैं, हम अपने बल से नहीं जा सकते। हमने अनुभव कर लिया अपने जीवन के अंदर। दिवाली के अगले दिन मैं इस महीने सोच रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा। इस महीने मेरे को इतना वर्कलोड था, तो मैं सोच रहा था मैं कैसे जाऊंगा धाम, कैसे जाऊंगा। मैं हर महीने जाता ही हूँ 1 बार या 2 बार, कैसे जाऊंगा कैसे जाऊंगा कैसे जाऊंगा। दिवाली के अगले दिन ही रात को बैठे बैठे लगा कि नहीं कोई नहीं, अगले दिन भी छुट्टी है, कोई नहीं, बेटा है, बेटा को नानी के घर या दादी घर छोड़ते हैं, बस स्कूटी उठाई और चले गए। ये सब श्री जी कराती हैं, हमारे तो बस की कुछ भी नहीं है खुद से। तो बिल्कुल। एक चीज़ वो कि कई बार उनके प्रवचन से कई लोग नाराज़ भी हुए हैं। सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि जब ऐसी नाराज़गी, क्योंकि मतभेद हो जाता है लोगों के सोचने की क्षमता, फिर बाद में उस चीज़ को लोग मानने भी लगते कि नहीं महाराज जी ने ये सही कहा था, इसको कैसे देखते हैं? देखो, मैं अपने नज़रिए से तो बताऊंगा नहीं, मैं महाराज जी के नज़रिए बताता हूँ। देखो, महाराज जी कोई बात बोलते हैं तो वो उन लोगों को बुरी लगती है जो वो लोग कर रहे होते हैं। अब महाराज जी ने किसी विषय में बोला कि ये गलत आचरण है, ये मत करो, वो कंट्रोवर्सी करते हैं इस बारे में जो वो लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात बुरी लग जाती है, इसलिए वो ही लोग कंट्रोवर्सी करते हैं। बट बाद में इंसान को पता होता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। सब इंसान को अपने अंदर आत्मा से पूछे एक बार करने से पहले कि सही क्या है और गलत क्या है, तो उसके अंदर आत्मा उसे बताती है सही क्या है गलत क्या है। तो बाद में उन्हें खुद ही दिख जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। महाराज जी तो सही बात करते हैं, खाली वो जिनको जो कर रहे होते हैं उनके लिए वो सही लग रही होती है उन्हें। महाराज जी ने किसी भी विषय में बोला कि ये अभक्ष पदार्थ हैं, इनको मत खाओ, ये ऐसी चीज़ें ना करो, दारू मत पियो, ये सब मत करो, वो उन्हें ही बुरी लगती है जो कर रहे होते हैं। जो नहीं कर रहे उन्हें क्यों बुरी लगेगी? वो बुरी लगती है उन्हें, उसमें कंट्रोवर्सी करते हैं वो लोग फिर इसलिए। बट फिर उनको बाद में अगर वो अपने अंदर आत्मा से पूछते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ है तो गलत ही। कौन कहेगा कि ये गलत काम करना सही है? कोई भी नहीं कहेगा। मुझे लगता है करने वाला भी कोई नहीं कहता होगा कि बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं उसके मन में 1% तो होता होगा कि ये काम गलत ही है। तो बस इसलिए फिर महाराज जी तो कहीं से गलत होते नहीं हैं कभी भी। काजल, एक चीज़ और कि लड़कियां हमेशा एक टॉल हैंडसम लड़का ढूंढती हैं, और श्री जी की कृपा से आपके पास वो है, क्योंकि आप शादी से पहले आप दोनों का अफेयर था। Yes. जब आप इनसे मिली थी तब ज़्यादा अच्छे लगते थे, या जब ये माथे पर तिलक लगाते हैं या जब रज लगाते हैं तब ये ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं? ऑब्वियसली अब अच्छे लगते हैं। पहले नहीं लगते थे? नहीं, पहले मतलब वो बिल्कुल अलग चीज़ है, और ये जो मतलब औरा, हाँ ऑरा है, ये इतना पॉजिटिव है कि मतलब कभी मैं भी कभी गुस्सा अगर होने लगती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं यार, श्री जी पे छोड़ दो सब, श्री जी। तो मतलब ये चीज़ ना आपको बताती है कि अब हम श्री जी के हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ है। बस आखिरी सवाल कि आप जो देश के जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उसे क्या संदेश देंगे? क्योंकि बहुत सारे बदलाव आपने हमारे साथ शेयर किए, लेकिन एक जो स्टेप या एक जो कहते हैं ना आपके जीवन में जो बदलाव आए वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, मैं अपने बल से नहीं बोलूँगा, मैं गुरुदेव के बल से ही बोल सकता हूँ कि हमारे गुरुदेव तो बस एक ही चीज़ कहते हैं, बस वो हर एक क्वेश्चन का आंसर उनके पास सिर्फ नाम है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में आप कुछ मत उतारो। अगर आप कुछ भी गलत काम करते हो, करते रहो। जैसे मैं था, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। आप कुछ भी गलत काम कर रहे हो, आप घूम रहे हो, अभक्ष पदार्थ खा रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, करते रहो, बट एक चीज़ साथ में पकड़ लो, वो है नाम। आप पूरा दिन पार्टी करते हो, आप 10 मिनट अपने लिए निकालो और नाम पकड़ लो। आपको जो भगवान प्रिय हैं, भोलेनाथ प्रिय हैं, बजरंगबली प्रिय हैं, राम प्रिय हैं, हरि प्रिय है, राधा प्रिय है, जो भी है आपको जो प्रिय, उनका नाम पकड़ लो। सिर्फ 10 मिनट अपने जीवन में देना शुरू करो। ये यंत्र है एक बहुत बड़ा, ठीक है ना? आज के टाइम पे मेरे हिसाब से शायद इससे बड़ा कोई यंत्र नहीं है। इसको अपने पास खरीदो, हाथ में पहनो और एक छोटे छोटे टारगेट बनाओ, 2000 नाम का, 3000 नाम का। आप अपने जीवन में ऐसे जादुई बदलाव देखोगे ना। जो बच्चे डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी हैं, जो डॉक्टर्स पे जा रहे हैं, मैं कहता हूँ गारंटी है 1 महीने में इंसान ठीक हो सकता है, 1 महीने में। तो सबको सिर्फ नाम का प्रभाव है, कुछ नहीं करना। मैं नहीं कहता आप मंदिर जाओ, कुछ नहीं करो, कहीं ना करो, जहाँ बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो। मैं अपने बल से नहीं कहूँगा, देखो मैंने अपने पे सब आजमाई है, बट फिर भी मैं अपने बल से नहीं कहूँगा, गुरुदेव के बल से कहूँगा। बार बार गुरुदेव यही चीज़ कहते हैं कि सिर्फ नाम पकड़ लो। अपने जीवन में ऐसे बदलाव देखोगे आप। लोग कहते हैं, मैं अपने जैसे अपने साथ वालों को बोलता हूँ थोड़ा नाम जप कर लो। जो दिखते हैं हमारे साथ के हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, उन्हें बोलते हैं, वो कहते हैं टाइम नहीं है। कैसे कोई इंसान कह सकता है कि उसके पास टाइम नहीं है?
मैं कहता हूँ आप स्कूटी से अपने काम पे जा रहे हो, कार से अपने काम पे जा रहे हो, 10 मिनट का टारगेट बना लो, 20 मिनट का टारगेट बना लो, खाली 15 मिनट का टारगेट बना लो। गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि 24 मिनट दिन में आपको अनिवार्य है, आप टुकड़ों में दो चाहे एक बारी में दो। शुरुआत करने के लिए आप 10 मिनट 20 मिनट राधा नाम जो भी नाम लेना चाहते हो, मेरे सबसे 1000 नाम 10 मिनट में हो जाएंगे। तो हर एक इंसान को अपने जीवन के अंदर ये शुरू कर देना चाहिए, बिल्कुल शुरू कर देना चाहिए। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है जीवन के अंदर बचने का। राधा नाम लेना चाहिए सबको, बिकॉज ऑफ अगर ऐसा होता है जैसे अभी इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये नाम मतलब करना चाहिए, सबको करना चाहिए, यंत्र है हमारे पास, बट जिस दिन नहीं होता उस दिन अंदर से ही ना ऐसे होता है यार, बार बार कुछ भी काम करें यार, आज बिल्कुल मतलब नहीं, माला जाप नहीं हो पाई, नहीं ये पाठ नहीं कर पाए, तो अंदर ही इतनी खलबली सी होती है कि बस मैं अभी पहले उठ जाऊं और मैं नहाऊं एकदम और मैं खड़ी हो जाऊं, रात को भी सोना नहीं है, मतलब पहले मैं माला कर लूं, मतलब ऐसा होता है कि बस हाँ अब सुकून है अंदर। और ये सच्चाई है, जब आप राधा राधा नाम लेते हो, महाराज जी कहते हैं चाहे आप मजे में ही लो, सिर्फ एक बार राधा नाम लेने से इंसान तर जाता है, सिर्फ आप ऐसे ही लो, वो कब हकीकत में बदलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे वो किस्सा याद भी है ना, महाराज जी ने कहा था कि किसी ने उनसे पूछा था कि एकांकी वार्तालाप में कि महाराज जी आपको सबसे सुंदर खाना या सबसे पसंदीदा खाना आपका कौन सा, किसी ने पूछा था ये सवाल, तो महाराज जी ने कहा था कि राधा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। श्री हरिवंश।